का सामना कर रहा है, कौन सा मुसीबत जो है उसे घिरा हुआ है, कौन से मुसीबत की वजह से वो अपने आप को स्वस्थ नहीं देख पा रहा है। दैट्स कि उसके खान पान, क्योंकि आज के दौर पे डॉक्टर्स भी ये मानते हैं कि 70% से भी ज्यादा बीमारी के कारण हमारे पेट से ही होकर आता है। सो आज के ज़माने में अगर पॉल्यूशन की बात करें तो हर एक खाने की चीज़ों में पॉल्यूशन है। जैसे कि केमिकल पॉल्यूशन हम लोग जो है अपने खाने पीने के सामान जैसे साग सब्जी फल, इन चीज़ों को में देखते पाते हैं। क्यों? क्योंकि किसान लोग जो हैं खेती बाड़ी को संभालने के लिए, कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए जो है, जल्द से जल्द उत्पाद के लिए जो है वो क्या करते हैं, वो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, हेवी मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल रासायनिकों का इस्तेमाल करते हैं। और वही चीज़ें हमारे सब्जी और फलों के अंदर रह जाता है और उसी को हम लोग खाते हैं तो हमारे पेट तक जाता है। आज के दौर पे माइक्रोबायोलॉजिकल पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा फैल चुका है। बैक्टीरिया, वायरस, पेस्टिसाइड्स जो पैरासाइट्स जो हैं, ये हम लोग देख पाते हैं कि धूल मिट्टी के कण से जो हैं, या फिर ऐसे जैसे कि ये चिकन पॉक्स हो गया, ये सॉरी चिकन क्या कहते हैं उसको, जो पोल्ट्री से होता है, जो बीमारी बहुत ज़्यादा मतलब फैला हुआ है, ये गर्मी के मौसम में दिखाई देता है, पोल्ट्री चिकन वगैरह से है, बर्ड फ्लू, सॉरी मैंने चिकन पॉक्स कह दिया गलती से, बर्ड फ्लू। तो बर्ड फ्लू जैसे बीमारी या कोरोना वायरस जैसे प्रॉब्लम्स, ये जो आजकल हम लोग देख पाते हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं जो माइक्रोबायोलॉजिकल पॉल्यूशंस हम लोग कहलाते हैं। फिजिकल पॉल्यूशन तो बहुत ज़्यादा हम लोग अफेक्टेड है। एक फुचका वाला जो फुचका या गोलगप्पे बेच रहा है, वो अपने हाथ को सही से नहीं धोता है, उसी हाथ से ये वो पकड़ रहा है, उसी हाथ से लोगों से पैसा ले रहा है, उसी हाथ से पानी पूरी का पानी बना रहा है। तो नेचुरल सी बात है कि हम लोग देख पाते हैं खुले हुए जगह पर जलेबी बिक रहा है, समोसे बिक रहे हैं, खुले हुए जगह पर मक्खियाँ बैठ रहा है खाने के ऊपर, और वही चीजें हम लोग डायरेक्टली खरीद के खा रहे हैं। तो ये फिजिकल पोल्यूशन है। ठीक है ना? धूल मिट्टी, रास्ते से गाड़ी निकल रहा है, धूल उड़ रहा है, वहां पर बेच के एक फल वाला कटा हुआ फल बेच रहा है, तो वो सारे धूल मिट्टी प्रदूषण जो है उन खाने के ऊपर जा रहा है और हम लोग डायरेक्टली उस फल को खा रहे हैं, उन चीजों को खा रहे हैं, मिठाई को खा रहे हैं। तो आज के दौर पे जो है हम सभी जो है पोल्यूशन के शिकार हैं। कोई केमिकल पोल्यूशन का शिकार है, तो कोई माइक्रोबायोलॉजिकल पोल्यूशन का शिकार है, तो कोई फिजिकल पोल्यूशन का शिकार है। रेडियोलॉजिकल पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा है, यानी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, जैसे कि ये जो बड़े बड़े कारखाना है, फैक्ट्रीज है, इनके जो गंदे पानी, इनके जो केमिकल जो है, वो डायरेक्टली जाकर नदी नाले और समुन्द्र में जाके मिल रहे हैं गटर से, और उस वहाँ उनके अंदर पलने वाले जीव जो हैं उन चीज़ों को, इन चीज़ों से अफेक्टेड हो रहा है, और उन्हीं समुद्री चीज़ों को पकड़ के हम लोग खाते हैं, जैसे समुद्री मछली वगैरह चीजें। तो उससे भी हम लोग को जो है रेडियोलॉजिकल पोल्यूशंस का सामना करना पड़ रहा है। हमारे पानी गंदे हो रहे हैं, पोल्यूटेड हो रहे हैं, पीने के पानी जो है लायक नहीं है। सो आज के दौर पे जो चीजें हम लोग लेते हैं, पानी से लेकर खाने तक, हर चीज में आपको पोल्यूशन मिलेगा। जैसे फल और सब्जी में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड्स का जो है प्रॉब्लम्स चल रहा है। मीट और पोल्ट्री में एंटीबायोटिक्स का मतलब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रहा है। सी फूड में यानी समुद्री मछली वगैरह में मारकरी जैसे हेवी मेटल पाए जा रहे हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में हार्मोनल इंजेक्शन एंटीबॉडीज का इस्तेमाल हो रहा है। और प्रोसेस फूड में केमिकल एडिसिव का इस्तेमाल हो रहा है। पैकेजिंग फूड पे केमिकल्स मिलाए जाते हैं ताकि वो फूड लंबे समय तक अच्छा रहे, नष्ट ना हो, सड़ ना जाए, और वही चीजें हम लोग खरीद के खाते हैं, तो वो सारे केमिकल्स हमारे बॉडी को जा रहे हैं। हर दिन देखा जाए तो एक इंसान नींद से उठने के बाद रात को सोने से पहले तक वो जहरी जहरी पी रहा है, जाने और अनजाने में। आज के दौर पे अगर हम लोग अपने पेट को सुरक्षित नहीं रख पाए तो यकीन मानिए, आप जिंदगी में जितनी भी दवाई खा लो, जितने भी सप्लीमेंट खा लो, जो भी कर लो, आप स्वस्थ जिंदगी जी नहीं पाओगे, क्योंकि पेट से ही आपका रास्ता खराब है। आपको सबसे पहले अपने पेट को सुरक्षित करना होगा, यानी आपको हेल्दी खाना हेल्दी तरीके से लेना होगा, सुरक्षित तरीके से लेना होगा। आप सोच रहे हो कि मैं घर का खाना खाता हूँ फिर भी मैं बीमार पड़ रहा हूँ, मैं बाहर का अनशन खाता नहीं, जंक फूड फास्ट फूड लेता नहीं, फिर भी मैं बात बात में बीमार पड़ता हूँ, मेरा स्टेमिना पहले से कमजोर हो रहा है, मैं बात बात पे जो है कमजोरी फील करता हूँ, ऐसा क्यों होता है? सेहत बन नहीं रहा है, ऊपर से ये बीमारी वो बीमारी लगा ही रहता है, क्योंकि आप अपने पेट को सुरक्षित नहीं कर रहे हैं, अपने घर के खाने में जो जहर है वो उसको महसूस नहीं कर पा रहे हो।
पेपर, न्यूज़पेपर जो है, न्यूज़ रिपोर्ट जो है, ये चीख चीख कर कह रहा है कि मिलावट किस हद तक पहुंच चुका है। जानते हैं आज भारत में जितने मात्रा में यूरिया का इस्तेमाल होता है शायद ही किसी देश में होता होगा जितना यूरिया का इस्तेमाल भारत में होता है। पंजाब जो है तीसरे पोजीशन पे है सबसे ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के लिए। आज के दौर पे एक छोटे लिच्ची से भी जो है हजारों लोगों की मौत हो सकता है, क्योंकि इतना ज्यादा जहरीला केमिकल एक लिच्ची में पाए जाते हैं। आज के दौर पे जो है हम लोग देख पाते हैं कि तरह तरह के जो है पॉइजन केमिकल हमारे खाने में शामिल है। जैसे अलाकोर, अलाकोर हम लोग कहते हैं एक केमिकल होता है बेसिकली जो हमारे चावल में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बहुत लोग चावल को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। या फिर जो लिक्यूर होता है ना, मतलब जैसे दारू वगैरह तैयार करने में, या फिर काजू को सुरक्षित रखने में, नारियल को, जो नारियल का प्रोसेसिंग तेल वगैरह होता है, ऐसी चीज़ों में जो है इसका इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगर हम लोग ऐसे चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो ये केमिकल हमारे बॉडी को जाएगा। मेलाथियन जैसे केमिकल्स होते हैं जो साग सब्जियों में इस्तेमाल होते हैं, फसलों में इस्तेमाल होते हैं, जिसको अगर रेगुलर बेसिस में हम लोग लेंगे तो आंखों से लेकर मसल्स डायरिया तक हमारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। नोवालोरॉन जैसे केमिकल्स होते हैं जो सब्जी और चावल में पाए जाते हैं। कार्बेंडिज्म होते हैं जो कि बेसिकली मतलब पेड़ पौधों को कीड़े मकोड़े से फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए किसान लोग छिड़कते हैं। तो ऐसे पेड़ और पौधों में जब सब्जी और फल उगते हैं तो वही फल और सब्जी में वो केमिकल रह जाते हैं और हमारे बॉडी तक जाते हैं। यूरिया के इस्तेमाल से कितने हजारों लोग आज परेशान हैं। पेट की बीमारी से लेकर किडनी की बीमारी, लीवर डैमेज, सब यूरिया के वजह से हो रहा है। यूरिया सबसे ज्यादा जो है वो फूटे हुए चावल जिसे हम लोग मूढ़ी कहते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं यूरिया। यूरिया का इस्तेमाल और भी बहुत सारी चीज़ों में होते हैं आज के दौर पे। सो हम लोग जानते हैं कि ये केमिकल हमें बर्बाद करके छोड़ेगा। यहाँ तक कि डीएनए में भी बदलाव कर रहा है आजकल के केमिकल्स। तो इनको अगर हम लोग सही तरीके से साफ नहीं करेंगे, अपने खाने के चीज़ों से इनको हटाएंगे नहीं, तो ये हमें बीमार कर देगा। आज जो भी फल आप खाओ, चाहे वो महंगा फल हो, चाहे वो विदेशी फल हो, चाहे वो देसी फल हो, चाहे वो सीजनल फल हो, एक से ज्यादा पेस्टिसाइड केमिकल आपको हर फल में देखने को मिलेगा। चाहे वो मैंगो हो, चाहे वो एप्पल हो, हर चीज में जो है, बच्चों के फल से लेकर बुजुर्ग के फल को में सब में जो है आपको वो पेस्टिसाइड्स देखने को मिलेंगे। तरह तरह के वेजिटेबल्स, चाहे टमाटर हो, चाहे शिमला मिर्च हो, चाहे ब्रोकोली हो, चाहे आपके मेथी हो, पालक हो, हर चीज में आपको पेस्टिसाइड्स मिलेगा एक से ज्यादा मात्रा में। आज के दौर पे अगर आप चिकन मटन की बात करो तो इनको जो है स्टेरॉइड दिए जाते हैं ताकि ये कम उम्र में बहुत ज्यादा मांस इनके बॉडी में पैदा हो सके, ये भारी वजन के हो सके, तो इनको स्टेरॉइड दिए जाते हैं। ठीक है ना, हाइब्रिड फूड खिलाए जाते हैं। समुद्री मछलियों में जो है मारकड़ी जैसे चीजें पाए जा रहे हैं, और तालाब के मछली में जो है या मीठे पानी के मछलियों को जो है पालने के लिए उनको हाइब्रिड चीजें खिलाया जा रहा है ताकि वो कम समय पे ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सके। तो ऐसे चीजें हमारे शरीर में भी जा रहे हैं उनको खाने से। तो आज जैसे कि क्लीन बुटेरॉल एक ऐसा स्टेरॉइड है जो कम उम्र में किसी पोल्ट्री को दिया जाए तो वो तेजी से बढ़ने लगता है, ग्रो करता है, उसका शरीर बहुत जल्दी डेवलप करने लगता है। और ऐसे चिकन को अगर कम उम्र की लड़कियां खाते हैं तो उनका पीरियड सर्कल बिगड़ सकता है, उनको सिस्ट जैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं, उनके हार्मोनिकल चेंजेस हो सकते हैं, हार्मोन प्रोडक्शन में डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकते हैं। और यही वजह है आजकल के लड़कियों को गाइनो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि आजकल की लड़कियां भी लड़कों के मुकाबले में कम नहीं है फास्ट फूड और जंक फूड खाने में। मैं हमेशा ऑफिस से जब घर जाता हूँ तो मेरा जो स्टेशन आता है ऑफ में घर जाने के लिए, तो उस स्टेशन से पहले एक मतलब रोड आता है। उस रोड में ना मोमोज के दुकान होते हैं, दो तीन मोमोज के दुकान है। मैं हर दिन देखता हूँ तकरीबन 25-20 लड़कियां रेगुलर बेसिस में उस मोमोज के दुकान में फ्राई मोमो, सॉसेट मोमो, बहुत सारी चीजों के सिर्फ जो है मोमो खा रहे हैं। ये मोमो किससे बनते हैं? मैदे से। और मैदा पेट में जो है सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता, और ये हमारे इंटेस्टाइन के लिए बहुत हानिकारक खाना माना जाता है। इनको खाने से औरतों को पीरियड सर्कल डिस्टरबेंस होंगे, लेकिन वो दबा के खा रहे क्योंकि टेस्ट आ रहा है। तो आज के दौर पे जो है औरतें इसीलिए कम उम्र पे ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, बच्चियां बीमार पड़ रहे हैं। ऊपर से वाटर पोल्यूशन भी और ज्यादा बढ़ने लगा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं पानी सुरक्षित नहीं है।
इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो फल सब्जी हर चीज़ों में आपको गवर्नमेंट जो मतलब बीच बीच में जो परीक्षण निरीक्षण करते रहते हैं, मार्केट विजिट करते हैं, जगह जगह पे रेड डालते हैं, तो वो भारी भरकम मात्रा में मिलावटी चीज़ें सामान जो है इकट्ठा करते हैं। ये भी हम लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा है। आपको मैं बता दूं, सूखे चीजें जैसे चावल हो गए, दाल हो गए, तो इन चीजों में सबसे ज्यादा मिलावट पाए जाते हैं, पता है आपको। सैंपल कलेक्शन द्वारा लैब टेस्ट में ये पता चला है 53% से भी ज्यादा ऐसे चीजों में जो सीरियल वेस्ट है, इनमें जो है नॉन अप्रूव फर्टिलाइज मतलब पेस्टिसाइड्स पाए गए हैं। वेजिटेबल्स की बात करें तो सब्जियां कच्चा होता है, ज्यादातर सब्जियों में तूता मिलाया जाता है जो कि ब्लू मतलब हरा कलर में जो है उसे मेंटेन यानी ताजा दिखाता है। तो सूखे हुए सब्जियां जो 2-3 दिन से बासी है या 4-5 दिन से पहले तोड़ा गया है लाया गया है, वो सूख ना जाए, तो उनको हरा भरा दिखाने के लिए, ताजा दिखाने के लिए उनके ऊपर तूतों का इस्तेमाल होता है। तो 11% केमिकल का इस्तेमाल कच्चे सब्जियों को ताजा बनाए रखने के लिए होता है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में भी 15% नॉन अप्रूव्ड केमिकल्स पाए गए हैं। तो ये साबित करता है कि हमारे इंडिया के लोग सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है अपने खाने से। तो सवाल ये आता है कि हम लोग अपने खाने को सुरक्षित कैसे बनाएंगे। हम लोग सुरक्षित अपने खाने को बनाएंगे हमारे पास जो प्रोडक्ट है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्यूरिफायर उससे। तो लोग सवाल आपसे पूछेंगे कि ये काम कैसे करता है, ये कैसे हमारे खाने पीने से हमें सुरक्षित बनाता है। तो आपका जवाब क्या होगा, आपको इसका मैकेनिज्म उन लोगों को समझाना होगा। क्या है इसका मैकेनिज्म, कि ये जो फ्रूट एंड वेजिटेबल प्यूरिफायर है, ये बेसिकली क्या करता है, ये एक नॉर्मल पानी को इलेक्ट्रोलाइट करके, इलेक्ट्रोलाइट मतलब तरित यानी करंट द्वारा पानी को विश्लेषित करने का जो प्रोसेस होता है, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। यानी करंट द्वारा पानी को विश्लेषित करके ये उस पानी में जो है एक ऐसा चीज बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्सिल क्लस्टर। तो ये एक साधारण पानी को इलेक्ट्रोलाइट करके ये मशीन जो है हाइड्रोक्सिल आयन जनरेट करता है। हाइड्रोक्सिल आयन क्या करता है, हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। यानी इसके संस्पर्श में आने से कोई भी बैक्टीरिया कोई भी वायरस वो अपना फितरत बदल देता है। वो वायरस वो बैक्टीरिया उतना हानिकारक नहीं रह पाता, उसके मॉलिक्यूल्स को ये जो हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं ये तोड़ देता है और उसे मतलब नॉन डेंजर चीजों में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे पानी, ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, इन सब चीजों में इनको तब्दील कर देता है। जिसके वजह से अगर हम लोग अपने फल सब्जी मांस मछली इन चीजों को बाजार से खरीद कर ला रहे हैं, उनको डायरेक्ट पकाने से पहले हाइड्रोक्सिल आयन वाटर में अगर इसको प्यूरिफाई कर लेते हैं इस मशीन द्वारा जो कि ये जनरेट करता है पानी में, तो उस पानी में तैरने वाले कोई भी फल और सब्जी के अंदर जो भी छुपा हुआ बैक्टीरिया, धूल मिट्टी प्रदूषण या कोई भी चीजें हैं जो हानिकारक है सेहत के लिए, उन चीजों को ये नष्ट कर देता है, जिससे वो चीज एकदम से नीट और क्लीन हो जाता है और हमें बिल्कुल सेफली फूड मिल पाता है हमारे सेहत के लिए। सबसे बड़ी बात जो है, ये मशीन जो है अपने हाइड्रोक्सिल वाटर के जरिए जो है या आयन के जरिए हमारे खाने पीने को सिर्फ सुरक्षित नहीं बनाता, बल्कि उन खाने पीने की चीजों के साथ लगे हुए जो एंटीबॉडीज होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं, इन चीजों को ये नष्ट कर देता है, एलिमिनेट कर देता है और उसे सुरक्षित भी बनाता है। और साथ ही साथ एक चीज और मैं बताऊं, मिलावट के कारण, पेस्टिसाइड्स केमिकल के कारण आजकल सब्जी फलों में वो गुण वो टेस्ट नहीं मिल पाता लोगों को, जो टेस्ट लोगों को पहले मिलता था। लेकिन फ्रूट और वेजिटेबल प्यूरिफायर जो है, ये एक ऐसा मशीन हम लोगों ने तैयार किया है कंपनी ने, कि इससे अगर आप प्यूरिफिकेशन करते हैं अपनी चीजों को, तो सिर्फ ना वो खाने के लायक होगा, बल्कि उसका जो नेचुरल टेस्ट है वो भी आपको बढ़िया तरीके से मिल पाएगा, जब उससे कोई केमिकल नहीं रहेगा। वो एकदम से उसका जो नेचुरल गुण है जो टेस्ट है वो आपको मिल पाएगा। क्योंकि ये भले ही बैक्टीरिया वायरस इन चीजों को नष्ट कर देता हो, लेकिन फलों के स्वाद या सब्जियों के स्वाद या मांस या चिकन मटन के जो स्वाद है, उनके स्वाद या उनके टेक्सचर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ये इसका मैकेनिज्म है। अभी सवाल ये आता है कि ये काम कैसे करता है, ये हाइड्रोक्सिल वाटर क्या है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं व्हाट इज
हाइड्रोक्सिल टेक्नोलॉजी या वाटर हाइड्रोक्सिल टेक्नोलॉजी। देखिए बेसिकली ये एक नया टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम लोग एक साधारण पानी को असाधारण पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक ऐसा पानी जिससे हम लोग अच्छे तरीके से हमारे फल सब्जियों को धुल सकते हैं और उनके अंदर होने वाले जो ना दिखने वाले बैक्टीरिया वायरस या फंगिस होते हैं उनको हटाकर उससे सुरक्षित करके खा सकते हैं। ये जो वाटर हाइड्रोक्सिल टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली ओजन और प्लाज्मा के ऊपर बेस करके बनता है। जैसे कि जब एक साधारण पानी के अंदर, पानी में होता क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है। जब एक पानी के अंदर ऑक्सीजन मौजूद हो और उस पानी का जो मॉइस्चर होता है, जब आप करंट को उस पानी में छोड़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइट करते हैं, तो मॉइस्चर के सहारे और ऑक्सीजन के सहारे जो है एक नॉन हीटेड प्लाज्मा क्रिएट करता है वो मशीन। ठीक है। और जब प्लाज्मा क्रिएट होता है तो उसमें जो पानी को तोड़ा जा रहा है, यानी पानी को विश्लेषित किया जा रहा है, तो पानी बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। जब विश्लेषित होता है पानी तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सिंगल ऑक्सीजन के साथ जब और ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो वो ओजन बन जाता है। ठीक है ना। और ओजन जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ओजन और प्लाज्मा से मिलकर जनरेट होता है हाइड्रोक्सिल आयन, यानी हाइड्रोक्सिल क्लस्टर, जो ओजन से काफी मतलब स्ट्रांग होते हैं। ठीक है ना। और प्लाज्मा से भी काफी स्ट्रांग होता है। तो ओजन और प्लाज्मा से बनता है ये हाइड्रोक्सिल आयन, जो आपके साधारण पानी में तैयार होता है। और सबसे मजेदार बात क्या है जानते हैं इसके, कि ये मशीन बिना किसी केमिकल, बिना किसी चीज के एक साधारण पानी को असाधारण बना देता है सिर्फ करंट के मदद से। यानी इस मशीन में कुछ ऐसे चीजें मौजूद हैं, जब इस मशीन को हम लोग करंट प्रोवाइड करते हैं तो ये करंट द्वारा वो मशीन जब स्टार्ट होता है तो मशीन खुद से बिना किसी चीज के सहारे ये पानी को इलेक्ट्रोलाइट कर सकता है। और इलेक्ट्रोलाइट करके उस पानी में प्लाज्मा और ओजन क्रिएट करके हाइड्रोक्सिल आयन जनरेट कर सकता है। तो सिंपल, अगर कोई आपसे पूछ रहा है साइंटिफिकली कि ये मशीन काम कैसे करता है, तो उसको बताइए ये चीज कि देखिए जब आप मशीन को ऑन करते हैं तो ये मशीन पानी को इलेक्ट्रोलाइट करता है। जब पानी इलेक्ट्रोलाइट होता है तो पानी के अंदर मौजूद होता है ऑक्सीजन और मॉइस्चर होता है पानी में। तो मॉइस्चर के सपोर्ट से और ऑक्सीजन के सपोर्ट से प्लाज्मा क्रिएट होता है पानी में, नॉन हीटिंग प्लाज्मा क्रिएट होता है। और प्लाज्मा जब पानी में मौजूद हो या क्रिएट हो रहा हो तो उस पानी में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग हो रहे हैं तो एक नया चीज बनता है, दैट्स कॉल्ड ओजन। तो ओजन और प्लाज्मा जब मिल जाते हैं तो हाइड्रोक्सिल आयन क्लस्टर जनरेट होता है। तो ये बेसिकली अगर आप सीधे भाषा में समझे सर, तो ये आपके पानी को करंट द्वारा विश्लेषित करके हाइड्रोक्सिल आयन जनरेट करता है। और हाइड्रोक्सिल आयन का फीचर होता है कि ये दुनिया में दूसरा शक्तिशाली उत्पाद है जो कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कि इसके संस्पर्श में आने से कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, वो अपना उनका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे ये तोड़ देता है, उसे ये बिखर देता है, जिससे वो वायरस पहले जैसा एग्रेसिव नहीं रहता, वो बैक्टीरिया पहले जैसा एग्रेसिव नहीं रहता, उनको दूसरी चीजों में, अन्य चीजों में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, पानी में कन्वर्ट कर देता है, और इनऑर्गेनिक सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है। और जिसके कारण जो है आपका वो खाना या आपका वो सामान जिसमें वो चीजें मौजूद थे, वो हटकर आपका वो सामान एकदम सुरक्षित हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हाइड्रोक्सिल रेडिकल या हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये इतना स्ट्रांगली जो है ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस को फिलअप करता है, कि अगर मान लीजिए आपके किसी फल के अंदर बैक्टीरिया छुपा हो, तो ये मशीन जो टियंस के फूड एंड वेजिटेबल प्यूरिफायर है, ये 99% बैक्टीरिया को मार सकता है, यानी आपके खाने को 99% सुरक्षित बना सकता है। 95% पेस्टिसाइड्स को जो है नष्ट कर सकता है, या पेस्टिसाइड्स को नष्ट कर सकता है। और अगर हम लोग बात करें हार्मोन्स की या फिर स्टेरॉइड की, तो 70% ऐसे हानिकारक स्टेरॉइड या हार्मोन्स को जो है, हानिकारक हार्मोन्स को ये नष्ट कर सकता है, जो कि चिकन या मटन जैसे मांस या मछलियों के बॉडी में पाए जाते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो ये 100% इफेक्टिव है, और इसका टेक्नोलॉजी आधुनिक है। ये ओजन और प्लाज्मा को मिक्स करके हाइड्रोक्सिल आयन जनरेट करने में बहुत ज्यादा कारगर है।
तो ये है इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो मैंने आपको बताया। अभी ये जो मशीन है ये बना किससे है, तो इसका बॉडी मटेरियल, इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एबीएस प्लास्टिक का होता है। एबीएस प्लास्टिक मतलब होता है एनवायरमेंट फ्रेंडली प्लास्टिक। जो प्लास्टिक है लेकिन परिवहन परिवेश को या वातावरण को या एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। और एबीएस प्लास्टिक बहुत मजबूत प्लास्टिक भी होता है जो सालों साल अच्छा रहता है और आसानी से नष्ट नहीं होता। साथ ही साथ इस मशीन के साथ जो है आपको दिए जाते हैं टाइटेनियम, प्योर टाइटेनियम के बने हुए प्लेट्स, जिनको इलेक्ट्रोलाइट करके ही हाइड्रोक्सिलाइन जनरेट किया जाता है। वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। और टाइटेनियम के प्लेट के ऊपर रुथेनियम और इरिडियम के जो है वो लेप यानी परत लगे हुए हैं, ताकि वो लंबा चले, रस्ट ना आए और अच्छे तरीके से इलेक्ट्रोलाइट में मदद कर पाए, ताकि पानी को विश्लेषित होने पर कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है कि इस मशीन की फीचर क्या है, तो ये मशीन जो है 0 डिग्री टेम्परेचर से लेकर 40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर काम कर सकता है। और इस मशीन के जो करंट है, रेटेड आउटपुट है, वो है 48 वाट, यानी ये 48 वाट करंट से ही जो है आपको सर्विस दे देता है। और एंटी इलेक्ट्रिक शॉक प्रूफ टाइप 2 है, यानी इस मशीन को आप पानी में इस्तेमाल करोगे फिर भी आपको कोई शॉक वगैरह कुछ भी इसका डर नहीं होगा, क्योंकि ये शॉक प्रूफ है। साथ ही साथ ये मशीन जो है, इसमें जो पानी लगता है इलेक्ट्रोलाइट करने के लिए या सामान को धोने के लिए, जो पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो नॉर्मल म्यूनिसिपैलिटी का पानी होता है। कोई भी बिस्लरी वाटर, कोई भी आरओ वाटर, कोई भी डिस्टिल वाटर जैसे ऐसे कोई असाधारण पानी की जरूरत नहीं है। एक साधारण पानी ही काफी है जो आपके म्यूनिसिपैलिटी के नल से आता है या ट्यूबवेल से आता है। वही पानी आप इस्तेमाल करोगे इस मशीन को काम पे लगाने के लिए। ये एनवायरमेंटल मतलब ह्यूमिडिटी की अगर बात करें तो 90% ह्यूमिडिटी में भी ये मशीन काम करता है। और इस मशीन को काम करने के लिए जो पानी की मात्रा चाहिए वो कम से कम 3 से 10 लीटर होनी चाहिए। यानी आप ऐसा एक पात्र लेंगे जिस पात्र के अंदर 3 से 10 लीटर पानी धरता हो, और उस पानी से आप जो है इस मशीन द्वारा अपने खाने पीने की चीजों को साफ कर सकते हैं। ठीक है। इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो है 250 मिलीमीटर ये लंबा है, 85 मिलीमीटर ये चौड़ा है। और इसकी हाइट की बात करें तो 135 मिलीमीटर का है। तो ये एक छोटा सा बॉक्स जैसा होता है। आप इसको अपने बैग में कैरी करके ले सकते हैं, अपने हाथ में कैरी करके ले सकते हैं, बहुत ही हल्का फुल्का है। इसका कुल वजन जो है बिना बॉक्स का, इसका वजन जो है नेट वेट जिसे हम लोग कहते हैं, वो है मात्र 600 ग्राम। यानी 600 ग्राम का, 620 ग्राम का ये प्रोडक्ट है। ठीक है। और इसका जो रेटेड पावर है कि ये 100 वोल्ट से 240 वोल्ट के बिजली से ही चल जाता है। ठीक है। और इसमें इसका जो पानी का जो टेम्परेचर होता है, तो 38 डिग्री सेल्सियस वाले या सेंटीग्रेड वाले पानी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, नॉर्मल पानी जिसका टेम्परेचर होता है। ठीक है। तो 1 डिग्री से लेकर 38 डिग्री तक टेम्परेचर वाले पानी का इस्तेमाल आप आराम से इस मशीन के ऊपर कर सकते हैं। अभी इस मशीन में जो है टोटल प्यूरिफिकेशन के लिए जो है चीजों को धोने के लिए छः 3 बटन दिए गए हैं। 3 बटन में से जो है आपके 6 फंक्शंस काम करते हैं। तो ये 3 बटन क्या है, फंक्शन क्या है, वो मैं आपको अलग से दिखाऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ इतना देख लीजिए कि इस मशीन से अगर आप फल और सब्जी धोते हैं तो 1 किलो फल या सब्जी धोने के लिए मात्र आपको 7 मिनट का वक्त चाहिए। 7 मिनट के अंदर आप 1 किलो फल और सब्जी से बैक्टीरिया, वायरस, जो भी हानिकारक चीजें हैं उसको दूर करके उन चीजों को सुरक्षित करके खा सकते हैं। अगर आप दाल, चावल या सूखे चीजों को साफ करना चाहते हैं तो मात्र 6 मिनट के अंदर आप 800 ग्राम तक जो है सूखे चीजों को जो है प्यूरिफाई कर सकते हैं। अगर आप रॉ मटेरियल यानी कच्चे चीजें जैसे मटन या चिकन साफ करना चाहते हैं तो मात्र 10 मिनट के अंदर 800 ग्राम तक मटन चिकन को आप साफ कर सकते हैं। अगर आपका क्वांटिटी ज्यादा है तो आप टाइम को बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि हमारे इस मशीन में मैनुअली 30 मिनट तक साफ करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर 800 ग्राम की जगह 1.5 किलो मटन हो गया, 2 किलो हो गया, तो आप समय को 10 मिनट की जगह 20 मिनट या 25 मिनट भी कर सकते हैं। सी फूड्स की अगर बात करें, यानी समुद्री कोई फूड है, मछली है या कोई भी है चीजें, अगर इनको साफ कर रहे हैं तो 8 मिनट में 800 ग्राम तक आप समुद्री चीजों को साफ करके खा सकते हैं।
ठीक है, छुरी चम्मच वगैरह जो कांटा चम्मच होता है खाने पीने के टेबल के लिए, तो उनको साफ करने के लिए सिर्फ 5 मिनट का वक्त काफी होता है। और अगर आप मैनुअली टाइम सेट कर रहे हैं तो 5 मिनट मिनिमम टाइम सेट कर सकते हैं और मैक्सिमम 30 मिनट आप मैनुअली टाइम सेट करके कोई भी चीज को जो है जम्स क्लियर कर सकते हैं। अभी फीचर्स की बात करें तो हमारे जो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर, इनको पता है कि कंपनी ये जो नया फ्रूट एंड वेजिटेबल प्यूरीफायर है, इससे पहले एक और फ्रूट एंड वेजिटेबल प्यूरीफायर कंपनी के पास था जो अभी नहीं है, और वो चलता था ओजन के ऊपर, यानी उसका टेक्नोलॉजी था ओजन गैस। यानी वो मशीन जो है ओजन गैस क्रिएट करता था पानी के अंदर, पानी को इलेक्ट्रोलाइट करके, जिसके वजह से जो है उस पानी से हम लोग जो है चीजों को धो सके, क्योंकि ओजन जो है वो भी रिएक्टिव होता है। लेकिन जो हमारा जो ये नया मैकेनिज्म है, ठीक है, तो नया मैकेनिज्म के अंदर जो है हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये ओजन से काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है और बहुत जल्दी जो है आपको सुरक्षा प्रदान कर सकता है। इसीलिए टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो हाइड्रोक्सिल आयन वाटर टेक्नोलॉजी ये आधुनिक है और उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। अगर सुइटेबल कहें तो पुराना मशीन बैक्टीरिया और हेवी मेटल को दूर कर सकता था, लेकिन ये जो नया मशीन आया हुआ है ये पेस्टिसाइड्स, बैक्टीरिया, वायरस, हॉर्मोन्स यानी स्टेरॉइड जैसे चीजों को भी हटा सकता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो पहला वाला जो फ्रूट एंड वेजिटेबल प्यूरीफायर था हम लोग के पास, वो 83% जो है बैक्टीरिया को मार सकता था, लेकिन नया वाला जो है वो 99% बैक्टीरिया को मार सकता है, तो परफॉर्मेंस में बहुत आगे है। डिजाइन की बात करें तो इसमें जो है हम लोगों ने मतलब इन्वायरमेंटल जो है बनाने की कोशिश की है ताकि इको फ्रेंडली हो, जो पहले वाला डिजाइन में नहीं था। और एडिशनल फीचर की बात करें तो पुराने वाले मशीन पे जो है हम लोग कोई भी चीजों से ओडर वगैरह को दूर कर, क्योंकि ओजन जो है बदबू को दूर कर सकता था, बैड ओडर को रिमूव कर सकता था, चीजों को लंबे समय तक फ्रेश रख सकता था, ये ओजन गैस का फीचर होता है। लेकिन नया वाला जो हम लोग के पास अभी है ये ऑटोमेटिक प्यूरिफिकेशन करता है, सिर्फ आपको चीजों को पानी में छोड़ देना है, मशीन ऑन कर देना है और कुछ नहीं करना। ऑटोमेटिक ये मशीन जो है ये काम करेगा और आपके चीजों को सुरक्षित बनाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये लो टेम्परेचर प्यूरिफिकेशन करता है, जिसकी वजह से क्या है कि आपके खाने पीने की चीजों का जो फीचर है वो बदलता नहीं है, टेस्ट पहले से बहुत अच्छा मिलता है आपको और वो खाना आपके लिए और ज्यादा पोषणदायक हो जाता है। साथ ही साथ अगर एनवायरमेंटल की बात करूं तो हम लोग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाए हैं आप लोगों के लिए एबीएस प्लास्टिक द्वारा, और टाइटेनियम के प्लेट्स दिए हैं ताकि आपको अच्छा सर्विस मिले और आपका जो एटमॉस्फेयर है वो भी दूषित ना हो। तो इसीलिए पुराने से बेहतर है हमारा नया प्रोडक्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल प्यूरीफायर जो अभी है। इसका एमआरपी मार्केट वैल्यू है 26,719 रुपए। यानी आप 26,000 रुपए में ऐसा एक प्रोडक्ट घर लेके जा रहे हो जो आपके और आपके पूरे परिवार का पेट जो है प्रोटेक्ट कर सकता है, आपके खाने को सुरक्षित बना सकता है। डीपी प्राइस की बात करूं तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप इसको 24,225 रुपए में खरीद सकते हो। अगर रिटेल में आप ले रहे हो तो इसके ऊपर 5%, 8% और 15% एक्स्ट्रा छूट भी ले सकते हो। पीवी की बात करूं तो 285 पीवी मिलता है एक प्यूरीफायर को लेने से या बेचने से, और बीवी की बात करूं तो 169.07 बीवी आपको मिल जाता है। यानी आप आराम से इस प्रोडक्ट को लेकर साथ में दो तीन और छोटे छोटे प्रोडक्ट लेकर आप आराम से सिल्वर कार्ड 4 स्टार ज्वाइनिंग भी टियान्स में कर सकते हैं। तो ये है हमारे प्रोडक्ट्स के डिटेल्स जो मैंने आपको बताया। यूज कैसे करना है वो मैं आपको लाइव बताऊंगा इस प्लेटफॉर्म के जरिए। तो चलिए आपको यूज बताते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। ओके, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ चुके हैं कि फ्रूट एंड वेजिटेबल प्यूरीफायर कैसे काम करता है। बताइए समझ चुके कि नहीं? लोग पूछेगा तो बता पाएंगे कि ये कैसे काम करता है, इसकी जरूरत क्या है? सर। डेमो में आपको यस। दिखाता हूँ। यस सर। Yes. Prashanjit ji, is it possible to share the PPT? सबसे बड़ी बात है सर कि ये जो पीपीटीज हैं ये ट्रेनर्स के लिए होते हैं। सो पीपीटी तो ऐसे शेयर नहीं होता है क्योंकि आपके पर्सनल नॉलेज के लिए कंपनी ने किताब बनाया हुआ है, एक बुक आता है प्रोडक्ट बुक, और ऊपर से जो है आप लोग ऐसे ट्रेनिंग से ही प्रैक्टिकल सीखते हैं। आपके पास एक नोट्स होगा जो हम लोग कहते हैं उसी को आपको नोट्स करना है, दैट्स ऑल। लेकिन पीपीटी वगैरह वो आपके कोई प्रमोशन के लिए नहीं होता है, दैट्स ऑल फॉर
लीडर ट्रेनर्स और लीडर्स ट्रेनिंग के लिए होते हैं, यानी जो लीडर्स होते हैं अपने टीम को ट्रेनिंग कराते हैं उनके लिए पीपीटीज होते हैं। अगर आप लीडर हैं और आप अपने टीम को ट्रेनिंग कराना चाहते हैं, अगर आपके पास मेरा कांटेक्ट है तो आप मुझे लिख कर भेजिएगा कि आप कौन से रैंक पे हैं और आप ये पीपीटी किस पर्पस में चाहते हैं, तो मैं आपको पीपीटी दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और अगर आप सिर्फ नॉर्मली जनरली अपने लिए चाहते हैं तो आपको पीपीटीज की जरूरत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, उसको देखकर स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि जब आप शेयरिंग कर रहे हो ना तब आपके पास दो चीजें होगा, एक होगा लाइव प्रोडक्ट, आपके पास प्रोडक्ट होनी चाहिए लाइव, और दूसरा आपके पास जो चीज होनी चाहिए वो है आपका नॉलेज, कि आप इस प्रोडक्ट के बारे में कितना जानते हो। ये दोनों चीजें अगर आपके पास है तो आपको अन्य कोई भी चीजों की जरूरत नहीं है, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ। ओके, तो प्लीज आप इस चीज को फॉलो करेंगे। ओके, तो बाद में आप, अगर आपके पास मेरा नंबर नहीं है कोई बात नहीं, आप अपने टॉप लीडर से भी बात कर सकते हो, क्योंकि आपके टॉप लीडर्स के पास जरूर नंबर होगा मेरा, अगर नहीं है तो वो जरूर जुगाड़ करके आपको देंगे। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पीपीटी मैटर नहीं करता, मेन है नॉलेज। मैं आपको सही बताऊं कि ये जो पीपीटी आप देख रहे हो ये कंपनी ने बना के दिया है, इसलिए मुझे आपको दिखाना पड़ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कंपनी मुझे पीपीटी नहीं देता, तो मैंने जो सीखा है, मैंने जो पढ़ा है और मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे पास अगर लाइव प्रोडक्ट है तो मैं आपको वर्बली बता देता। तो वर्बली ट्रेनिंग कराना सबसे ज्यादा मतलब अट्रैक्टिव होता है, सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी होता है। मैंने आपको क्यों दिखाया है पीपीटी, क्योंकि पीपीटीज में वो जो लिखे हैं आप नोट करने में आपको लेट हो सकता है, आप पीछे हो जा सकते हो, क्योंकि मैं तेजी से बोल रहा हूँ, जल्दी से जल्दी बोल रहा हूँ, बिकॉज ये ऑनलाइन ट्रेनिंग है, ज्यादा समय हम लोग नहीं दे सकते। तो कुछ लोग लेट हो मतलब स्लो होते हैं तो लिख नहीं पाते, इसलिए पीपीटी दिखाना पड़ता है ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट रखो और बाद में आराम से पढ़ लो। लेकिन पीपीटी एक्चुअली बेसिकली देखा जाए तो ट्रेनिंग जो देते हैं उनके लिए होता है। ठीक है। और पीपीटीज में हम लोग अपने तरीके से, कंपनी अपने तरीके से लिखता है, तो हर बार हर जगह पे आपको उस पीपीटी में कितना बोलना है, कहाँ तक बोलना है, उसका भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप पीपीटी दिखाओगे तो 10 सवाल आपको लोग उसके ऊपर भी करेंगे। एट्स शॉर्ट में कहूँ, आपका खुद का नोट्स और आपके पास प्रैक्टिकल प्रोडक्ट होना ये बेहद जरूरी है अपने आप को शेयर करने के लिए। कोई बात नहीं, चलिए आपको मैं एक एक करके बताता हूँ कि हमारा ये प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है, हाउ टू यूज ऑन डेली बेसिस। सबसे पहले कुछ जरूरी चीज, ये जो छोटा सा कार्ड देख रहे हैं, जब आप ये प्रोडक्ट खरीदोगे तो इसका बॉक्स तो बहुत मतलब ऐसा एक बॉक्स आपको मिलता है, मैं आपको दिखा दूं। ऐसा एक फ्रूट एंड वेजिटेबल प्यूरीफायर का बॉक्स आपको मिलेगा, इसमें ये सब सिंबल दिए रहते हैं। एक्चुअली ये कौन सा सिंबल आप इस्तेमाल करोगे कौन से प्रोडक्ट में उसके लिए है, जैसे मछली वगैरह के लिए ये होता है, घर में छुरी चम्मच बर्तन वगैरह उसे डिसइंफेक्ट करना है तो उसका सिंबल ये होता है। ये जो आप देख रहे हो ये होता है आपके जैसे कि चिकन मटन वगैरह जो चीजें होता है उनको साफ करने के लिए। ये होता है सूखे चीजें जैसे गेहूं चावल, ऐसे दाल चावल जैसे चीजों को, जो है ड्राई चीजों को साफ करने के लिए। और ये है कच्चे चीजों को, जैसे सब्जी हो गया फल हो गया, तो उन चीजों को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए ये होता है। तो ये अलग अलग जो है सिंबल होते हैं जिसको देखकर आप डायरेक्टली उस सिंबल को टच करके, क्योंकि ये मशीन जो है ये टच सेंसर है, इसमें कोई बटन आपको दिखेगा नहीं, इसमें एक बड़ा सा डिस्प्ले आता है जो आप देख रहे हो, ऐसा डिस्प्ले आता है। और जब करंट इसमें आएगा तो ये पूरा का पूरा जो है एलईडी, व्हाइट एलईडी में जल उठेगा। और इसमें ब्रांडिंग होता है टियान्स का। तो यही बस ये होता है, ये मेन यूनिट है। आपको इसे पानी में नहीं डालना है, इसको पानी में नहीं देना है। एक्चुअली ये मेन यूनिट जो है ये दीवार पे चिपका रहता है। कैसे, ये देखिए, ये जो है ये इसका कैप है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसको ना आपको दीवार पे लगाना पड़ता है। कैसे लगाओगे, जैसे कि मान लो ये दीवार है, तो दीवार के पीछे आपको इस तरीके से जो है इसको चिपकाना पड़ता है। और इसको चिपकाने के बाद इसी के साथ जो है ये दोनों यहाँ पे क्लाम लगे होते हैं, ये दोनों क्लाम जो देखिए इसके अंदर जो ऐसे छेद होते कटे हुए हैं, तो ये क्लाम जो है ऐसे करके अगर आप लगा दो, मैं दिखा दो आप लोगों को, ये देखिए ये लग गया, और इसको ऐसे ऊपर उठा दो तो ये ऐसे दीवार पे झूलेगा। समझ गए आप लोग। अगर इसको नीचे उतारना है दीवार से तो ये तो दीवार पे लटका रहेगा। इसको लटकाने के लिए कंपनी आपको दो स्क्रू स्क्रू देते हैं, ठीक है, ताकि आप ड्रिल करके इन दोनों स्क्रू से इसको लगा दे, ये जो है इसको लगा दे, और ये दीवार पे जब लग जाएगा तो इसके साथ इसको
आप सेट कर दें। तो ये आप क्या दीवार पे रहेगा, इसको बार बार उठाना, नीचे लगाना, फिर उठाना, ऐसा कोई मैटर नहीं है। ये आपके किचन पे एक जगह पे फिक्स्ड हो जाएगा। और ये छोटा सा है, आप देख पा रहे हैं, मात्र इतना सा है। तो इसको आप कहीं पर भी टांग सकते हैं, तो ये आपका ज़्यादा जगह भी नहीं लेता है। और इसके साथ जो है ये मशीन सर्टिफाइड है, यानी क्वालिटी टेस्टिंग। तो जब मशीन पैकिंग होता है तो उसके साथ एक क्वालिटी सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ये मशीन टेस्ट किया गया है पैकेजिंग से पहले, ये काम मतलब मशीन फिट है, फाइन है, और क्वालिटी सर्टिफिकेशन दिए जाते हैं। ये आपका पैकेजिंग के साथ आपको मिलता है। ये होता है वारंटी कार्ड इन बिल्ड। तो कंपनी के साथ आपको जो है ऐसा एक वारंटी कार्ड भी दिए जाते हैं। और उसके साथ ये मैनुअल बुक जिसमें लगे लिखा हुआ होता है पूरा डिटेल्स, ये मशीन क्या करता है, कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या फीचर्स है, कैसे आप चलाओगे। जैसे कैटलॉग होता है ना, गाइड बुक, तो ये एक गाइड बुक आप लोगों को मशीन के साथ मिलता है। इसमें चाइनीस और इंग्लिश में लिखा हुआ है। और इसके साथ आता है एक पावर एडाप्टर, जिससे आप इस मशीन में करंट प्रोवाइड करेंगे। तो ये एडाप्टर 2 पिन का आता हुआ है, आराम से आप किसी भी प्लग में लगा सकते हैं। और इस एडाप्टर को आपको ऐसे खोल लेना है। ये मैंने खोल लिया। एडाप्टर का केबल भी जो है थोड़ा लंबा केबल आता है ताकि आप ज़्यादा डिस्टेंस कैरी कर सके। तो मैंने यहाँ पे करंट के प्लग में लगा दिया, ये एडाप्टर हो गया। अभी देखिए इस मशीन को, इसमें आपको पावर एडाप्टर बटन मिलता है, ये इस तरफ। ये देखिए ऐसा एक चिन्ह होता है, ऊपर की तरफ 3 डॉट लगे होते हैं, तो ये पावर एडाप्टर है। यहाँ पे आपको ये डाल देना होगा। ये मैंने डाल दिया, ठीक है। और डालने के बाद जैसे ही मैं स्विच लगाऊंगा, यानी बोर्ड पे जो करंट का स्विच है मैंने उसको ऑन किया, देखिए ये लाइट आ गया और ब्लिंक करेगा। ऐसे कुछ सेकंड ब्लिंक करने के बाद जो है ये मशीन स्टार्ट हो गया। इसमें एक लाल रेड कलर का ये आ रहा है, मतलब इसमें पावर है। इसको टच करेंगे तो ये मशीन के फंक्शंस जो है आपको डिस्प्ले में दिखेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टच सेंसर है, टच करने से ही मशीन काम करता है। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, इसके साथ कंपनी क्या देता है आपको, ये एक जनरेटर देता है। ये है मेन पार्ट जो पानी को विश्लेषित करने के लिए, इसे हम लोग जनरेटर कहते हैं, क्योंकि ये पानी मतलब हाइड्रोक्सिल आयन जनरेट करता है। इसमें जो है इसको आप खोल सकते हैं, इसका जो ये कवर है ना, तो एक तरफ ये तो पूरा एकदम फिक्स होता है, और दूसरी तरफ ऐसे जैसे हम लोग बैटरी का रिमोट खोलते हैं वैसे ही इसमें भी आप लोग खोल सकते हैं। ये देखिए, ये जब आप नए खरीदते हो ना तो बहुत टाइट होता है, इसको थोड़ा सा आपको मेहनत करके खोलना होगा, लेकिन एक बार खोलने के बाद आप इसको आराम से लगा भी सकते हो और खोल भी सकते हो। ये मैंने लगा दिया, और आप जब चाहो इसको खोल सकते हो। ये इसलिए लगा होता है ताकि प्रोटेक्ट रहे, क्योंकि जब आप इसको पानी में छोड़ोगे तो इसके अंदर जो ये प्लेट है हमारे, इलेक्ट्रॉनिक प्लेट, इसके ऊपर कोई हाथ ना दे, कोई हाथ ना डाले, इसलिए। और ये सुरक्षित रहे क्योंकि ये पतले पतले प्लेट होते हैं और ये प्योर टाइटेनियम के बने हैं, ठीक है ना। इरिडियम और रुथेनियम के लेप लगे हुए हैं ताकि इस पे कोई जंग ना आए, यानी इस पे कोई जंग नहीं आएगा। ये पानी में सालों साल इस्तेमाल होगा, लेकिन इस पे कोई रस्ट नहीं आएगा, कोई इसका नुकसान नहीं होगा। और ये प्योर टाइटेनियम के बने हैं, क्योंकि टाइटेनियम जो है वो करंट से बहुत अच्छे बिजली पानी को तोड़ सकता है, पानी को विश्लेषित कर सकता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट कर सकता है। इसलिए हम लोगों ने इसको, इसका जो मेटल है वो प्योर टाइटेनियम से है। इसमें 10 ब्लेड है, यानी इसमें 10 ऐसे प्लेट्स लगे हुए हैं जो टाइटेनियम के हैं। अभी जब ये आप लोग पानी में छोड़ोगे, जिस पानी में फल है, सब्जी है, तो क्या है, इसका इस्तेमाल करते करते इसमें मैल आ जाता है, इसमें लेयर पड़ जाता है। जैसे चिकन मटन में फैट होता है, चर्बी होते हैं, तो वो चर्बी का लेयर वगैरह इसमें लग जाता है। तो इसको ना बीच बीच में आपको साफ भी करना होगा। साफ करते समय आपको ये ढक्कन रिमूव कर लेना है, इसको खोलकर उसके बाद आपको इसको साफ करना है। साफ कैसे करोगे, घर में पुराने ब्रशेस होते हैं, दांत साफ करने वाला ब्रश, तो सॉफ्ट ब्रश जो होते हैं, छोटा ब्रश, वो आप लीजिए। और आपके घर में तो विनेगर होगा ही, तो आपको क्या करना है, ऐसे एक बर्तन लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, आप देख पा रहे हो। ऐसा एक बर्तन लीजिए, इस बर्तन में 3-4 ढक्कन विनेगर, जैसे 5 ml 10 ml विनेगर जो है ऐसे पानी में डाल दीजिए। डालने के बाद आपको क्या करना है, ये जो मशीन है इसको आप पानी में छोड़ दीजिए, बिल्कुल ऐसे जैसे कि मैंने यहाँ पे छोड़ा हुआ है। ये देखिए, ऐसे आपको पानी में छोड़ देना है ताकि ये पानी में डूब जाए, ठीक है।
और पानी किस में विनेगर मिला हुआ है, तो विनेगर क्या करता है, मैल को काटता है। तो ये विनेगर क्या करेगा, मैल को काटेगा। तो 10 मिनट 5 मिनट आप विनेगर वाले पानी में इसको चुबो के रखो ताकि मैल नरम पड़ जाए। उसके बाद इसको पानी से उठाना है आपको, मैं दिखा दूं, जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए मैं यहाँ पे लेके आया। उसके बाद इसको पानी से उठाना है, ऐसे अच्छे से झाड़ देना है ताकि इसके अंदर का पानी जो है पूरा निकल जाए, कोई पानी इसके अंदर ना रहे। ऐसे पानी को निकाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रश लेना है और आहिस्ता आहिस्ता इसको जैसे दांत साफ करते हैं ऐसे साफ करना है। तो क्या होगा, इसके ब्लेड से जो है वो सारे फैट के परत, मैल, गंदगी सब निकल जाएंगे। तो आपको ऐसा करना होगा कब, हर 5 से 10 बार, यानी 10 बार 15 बार जब आप इसको रेगुलर बेसिस में इस्तेमाल कर लिए, कि हम लगातार 15 दिन इस्तेमाल किए हैं, तो उसके बाद एक दिन आप इसको साफ करें। सबसे पहले आप इसको 5 से 10 मिनट विनीगर वाले पानी में चुबो के रखिए, यानी नॉर्मल पानी में 2-4 ढक्कन विनीगर डाल दीजिए, फूड विनीगर जो खाने में विनीगर का इस्तेमाल होता है वो वाला। तो आप इसमें विनीगर डाल दीजिए 3-4 ढक्कन। उसके बाद इसको पानी में छोड़ दीजिए, 5-10 मिनट के बाद इसको उठाइए और ब्रश से इसको रगड़ रगड़ के साफ करिए हल्के हाथों से, ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना क्योंकि ये पतले पतले ब्लेड्स है, ठीक है। तो चोट ना लग जाए ब्लेड्स को, इसलिए आपको ध्यान से इसको साफ करना है। बस यही है इसका मेंटेनेंस, और कोई मेंटेनेंस नहीं है। इस चीज का कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। इसको सिर्फ सूखे कपड़े से आप जो है इस्तेमाल करने के बाद इसको हफ्ते में एक बार साफ कर ले, बस यही काफी है। वरना इसका कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। ये एकदम से मेंटेनेंस फ्री है। और जैसे ही साफ हो गया आपको, तो आपको क्या करना होगा, इसको, ये जो ढक्कन है इसको कवर को लगा देना होगा ताकि इसके ब्लेड तक आपका हाथ ना जाए और आपको कोई परेशानी ना हो। ये मशीन पानी को इलेक्ट्रोलाइट करता है, यानी जैसे ही हम लोग इस मशीन को करंट बोर्ड के यानी मेन यूनिट के साथ, ये मेन यूनिट है और ये जनरेटर है, दो पार्ट है, मेन यूनिट और पार्ट। तो मेन यूनिट पे करंट आता है, वही करंट जनरेटर को आता है। तो जब ये जनरेटर मेन यूनिट के साथ जुड़ जाता है तब ये वर्क करने लगता है। कैसे, ये देखिए, ये मेन यूनिट जनरेटर का केबल है, प्लग पॉइंट आपको दिख रहा होगा ये। तो एक तरफ तो मैंने करंट लगा दिया है मशीन के साथ, और दूसरी तरफ देखिए एक छेद और है यहाँ पे, आप लोग देख पा रहे हो। तो मैं यहाँ पर जो है इसको लगा दूंगा, ये लग गया। तो इस तरीके से आपको रेडी करना है। उसके बाद इसको दीवार पे ऐसे टांग देना है, कहीं पर भी ऊंचाई पे आप रख दीजिए। बस इसको हमेशा आपको इस्तेमाल करना है। और जैसे ये इस्तेमाल हो गया तो इसको कैसे रखोगे आप, वो भी मैं दिखा दूं। जैसे कि आपका ये इस्तेमाल हो गया, तो ये जनरेटर आपको कैसे रखना है। जनरेटर को हमेशा इस मेन यूनिट के होल्डर पे रखना है। होल्डर कहाँ पे है, ये वाला होल्डर, ये देखिए इसको होल्डर कहते हैं। तो आपको इस तरीके से इसको होल्डर पे छोड़ देना है और इसको ऐसे टांग देना है। आई बात समझ में आप लोगों को, ये होल्डर पे रहेगा। जिस दिन आपको इसको काम पे लगाना है, इसको उठाइए और पानी में छोड़ दीजिए, पानी से उठाइए, पानी को झाड़िए अच्छे से और इसको फिर से यहाँ पे रख दीजिए। तो इसको रखने से क्या होता है, एक ही टाइम पे तो पूरा पानी नहीं निकलता, पानी रह जाता है, राइट। तो पानी जब रह जाता है, तो वो पानी 2 दिन 4 दिन 10 दिन जब आप ऐसे ऐसे रखते जाओगे, तो इसके अंदर जो है पानी है वो यूनिट पे आता है। तो यूनिट का पानी जो है एक ड्रेन सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, ये देखिए। तो आपको ये ड्रेन सिस्टम निकालना है और पानी को ऐसे झाड़ देना है ताकि जो एक्सेस पानी मशीन में होगा वो इसके अंदर से ना जाए। क्लियर, आप लोग समझ चुके हैं, आशा करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अंदर डाल देना है। तो फिर से आप इसको खोलिए, उसके बाद डाल दीजिए। तो ये रहा मशीन के सेटअप। अभी आपको मशीन इस्तेमाल करना भी सिखाते हैं। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, देखिए ये काम कैसे करता है। बड़ा बर्तन आपको लेना है, ये डेमोस्ट्रेशन पर्पस है इसलिए मैंने छोटे बर्तन पे आपको दिखा रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी इसमें पानी छोड़ा हुआ है, मशीन मैंने छोड़ दिया जो इसके अंदर डूबा हुआ है। अभी आपको क्या करना है, मान लीजिए इसके ऊपर अपने फल सब्जी चिकन मटन जो भी है खाने का चीज आपने इसके ऊपर छोड़ दिया, पानी में छोड़ देना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो लाल बटन दिख रहा है आपको, चलिए मैं बैक कैमरा से आपको दिखाता हूँ, स्टार्ट कर रहे हैं
उसके लिए मुझे मशीन को घुमा के रखना है। एक सेकेंड। हाँ हाँ, अभी आप लोगों को दिखा सकता हूँ। ये देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे अभी इस चीज को। तो देखिए, ये जो रेड कलर का बटन आप लोग देख रहे हो ना, इसको टच करो। जैसे आप इसको टच करोगे, देखो यहाँ पे एक घड़ी का बटन आ गया, आप लोग दिख रहे हो। और ये आ गया आपको फंक्शन बटन। अगर इसको आप टच करोगे एक बार, दो बार, तीन बार, तो फंक्शन आते रहेंगे। देखे, एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बार टच करोगे। लेकिन टच करने के बाद अगर 3 सेकंड के लिए छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिक ये उस ऑप्शन को पकड़ लेगा। जैसे मैंने छोड़ दिया, जैसे कि ये ऑप्शन कौन सा दिखा रहा है, फल और वेजिटेबल का। ये फल और वेजिटेबल का ऑप्शन है। अगर आपको चेंज करना है तो रेड बटन को फिर से दबाओ एक बार, उसके बाद फिर से इसको आओ, एक, दो, ये हो गया आपका कौन सा बटन, ये हो गया आपका मतलब दाल चावल सूखे चीजों का लिए। फिर से आप रेड बटन को दबाओ एक बार, ये मैंने दबाया, ये मैंने दबाया, फिर से फंक्शन रेडी है। ठीक है, तो पहले वाला ऑप्शन ये कौन सा है, ये है कच्चे चीजों के लिए, यानी फल सब्जी ये सब चीजों के लिए। दूसरा ऑप्शन है दाल चावल के लिए। तीसरा ऑप्शन है चिकन मटन के लिए। चौथा ऑप्शन है मछलियों के लिए। पांचवा ऑप्शन है बच्चों के दूध का बोतल, कपड़ा वगैरह, छोटा मोटा टॉवेल वगैरह, या फिर आपके बर्तन, छोटे मोटे बर्तन, चम्मच, छुरी, चाकू जैसे चीजें जो किचन के बर्तन होते हैं उनको साफ करने के लिए आपके ये लास्ट वाला ऑप्शन होता है। तो आपको चूज करना है कि आप क्या साफ करोगे और उसके हिसाब से आपको ऑप्शन देना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे फल और सब्जी का ले लिया, तो फर्स्ट ऑप्शन पे एक बार टच करेंगे, मतलब इसको एक बार टच करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑप्शन आया तो छोड़ देंगे। 3 बार ब्लिंक करने के बाद ये देखो मशीन चालू हो गया। और जैसे मशीन चालू हो गया, आप देख रहे हो ये पानी को विश्लेषित करने लगा है, यानी ये मशीन जो है ये पानी को तोड़ रहा है। ठीक है, और पानी के अंदर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है वो अलग होकर इसमें प्लाज्मा और ओजन जनरेट होकर ये हाइड्रोक्सिल आयन पे कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरीके से अभी ये साधारण पानी जो है धीरे धीरे असाधारण बनते जाएगा। और हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये देख रहे हो आप लोग, जो छोटे छोटे बबल्स के शक्ल में यहाँ पर आ रहे हैं, आप देख सकते हो। तो ये पानी में जा रहा है। तो इस पानी के अंदर जो भी चीजें, जो भी सादो सामान मौजूद होगा वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोलाइट होगा। आप लोग कभी मत घबराओ कि इसमें तो करंट है, ये तो पानी में छोड़ा हुआ है, तो पानी को टच करेंगे तो करंट मारेगा। देखिए, ये मैं हाथ लगा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि ये शॉक प्रूफ है। ठीक है ना, मशीन को हाथ लगा रहा हूँ, ये शॉक प्रूफ है, कुछ नहीं होगा आपको, इसीलिए तो प्रोटेक्टर दिया हुआ है। तो ये नहीं, ये कुछ नहीं करेगा आपको। तो नेचुरल सी बात है कि ये प्योरेस्ट होगा। तो आपको डरने की कोई बात नहीं, आप पानी को हाथ लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मशीन अपना काम करेगा। तो आपको बस इसे चालू करना है एक बटन से, और इसको छोड़ देना है। इसके ऊपर फल सब्जी मांस मछली कुछ भी रखो आप, और इसको अपने टाइम पर छोड़ दो, तो ऑटोमेटिक ये काम करेगा। अभी मान लो कि आपके फल सब्जी ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, जैसे कि इसको कैसे करना है मैंने दिखाया आपको कि ये रेड बटन जो दिख रहा है उसको टच करें। ये मैंने टच किया तो एक तरफ आ गया घड़ी, एक तरफ है फंक्शन। अगर फंक्शन बटन को आप एक एक बार प्रेस करोगे तो एक एक ऑप्शन आएगा, ऑटोमेटिक टाइम भी आ जाएगा। आपको जो ऑप्शन लेना है, मछली लेना है, छोड़ दो इसको ऑप्शन को, तो ऑटोमेटिक देखो ये मछली ऑप्शन पे ये काम करने लगा है। ठीक है, अगर आपको मान लो कि टाइम बढ़ाना है तो आप कैसे करोगे, रेड बटन को टच करो, हो गया। अभी घड़ी बटन पे आओ, फंक्शन बटन पे मत आना, आपको घड़ी वाला बटन जो है इसको दबाना है। ये देखो घड़ी, ये दबा 5 10, जितनी बार दबाओगे टाइम बढ़ेगा, 30 मिनट, उसके बाद फिर से 5। तो अगर आपको 15 मिनट चाहिए तो छोड़ दो 15 पर, हाथ हटा लो, ऑटोमेटिक देखो मशीन 15 मिनट के लिए ऑन हो गया। अब ये 15 मिनट तक आपकी चीज़ों को साफ करेगा, और जैसे ही 15 मिनट खत्म होगा ऑटोमेटिक मशीन खुद ब खुद बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका प्यूरिफिकेशन का काम करता है। और आपके साधारण पानी में जो है हाइड्रोक्सिल आयन, देखिए कितने मात्रा में ये हाइड्रोक्सिल आयन क्लस्टर जनरेट कर रहा है। अगर आप लोग इंटरनेट में पढ़ना चाहते हैं तो लिखिएगा हाइड्रोक्सिल आयन फीचर्स, तो आपको बताएगा कि हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये बेसिकली वो चीज होते हैं जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं।
और रिएक्टिव चीज क्या करता है, रिएक्टिव चीज जो है बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये रिएक्टिव चीज, अभी मैं इसको यहाँ पे बिठा दूं ताकि मैं आपसे बात कर सकूं आराम से। तो रिएक्टिव चीज क्या करता है, मैं इसको हटा दे रहा हूं। तो आप लोग समझ चुके हैं कि कैसे इसको मेंटेन करना है, कैसे इसको साफ करना है, कैसे इसको चलाना है। बहुत ही सिंपल है। एक मैनुअल ऑप्शन है और एक ऑटोमेटिक ऑप्शन है। आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हो। आप मैनुअल चूज कर सकते हो, आप ऑटोमेटिक चूज कर सकते हो, जो भी आपकी मर्जी, आप जो भी ऑप्शन चाहो चूज कर सकते हो। ऑप्शन चूज करने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, रेड बटन पे होगा। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ, मैंने यहाँ पे स्विच ऑफ कर दिया, मतलब मैं एकदम पहले से आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मशीन बंद होने को आया है, ये ब्लिंक कर रहा है, ये कुछ सेकंड के बाद अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है, ये मशीन काम नहीं करेगा और ये पूरा पूरी बंद हो गया, यानी मशीन धीरे धीरे वर्क करना बंद कर देगा, ये शट डाउन हो जाएगा अपने आप। जैसे कि ये शट डाउन हो गया, अब ये इसमें कुछ नहीं है। आपको पहले क्या करना है, प्लग ऑन करना है। प्लग ऑन किया, ये 2 बार ब्लिंक करेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक ये स्टार्ट होगा। ये देखिए स्टार्ट हो गया। इसमें एक बटन आ रहा है, अभी तो दिन का मौसम है, खिड़की सामने है मेरे ऑफिस में, तो इसलिए धूप आ रहा है, तो इसके वजह से ये थोड़ा सा हल्का आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हो रेड बटन। तो ये रेड बटन को टच करें, टच करने से इसमें देखिए आप 2 बटन ऑलरेडी आ चुका है, ये देखिए। ठीक है, तो ये फंक्शन बटन है, इसको टच करेंगे तो ये फंक्शन जो है चेंज होगा। ठीक है, ये ऑप्शन है टाइमिंग का, 10, 15, 5, 20, 25, 30 ऐसे टाइम चेंज होगा। छोड़ दीजिए, जो भी टाइम आपको लेना है, मशीन ऑटोमेटिक काम करेगा। ये मशीन चालू हो गया है। तो इस तरीके से आपको जो है हमेशा इसको इस्तेमाल करते रहना होगा। हर 10 बार 15 बार इस्तेमाल करने के बाद मशीन को विनेगर वाले पानी में 10 मिनट चुबो के रखना है, उसके बाद उठाकर साफ करना है हल्के ब्रश से। सॉरी। तो ये है मेंटेनेंस का काम। तो आशा करते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट हम सबके घर के लिए जरूरी है। अभी मान लो कि ये आपके घर में है, आपके घर में एक मेहमान आया हुआ है, कुछ दोस्त आए हैं, कुछ रिश्तेदार आए हैं, तो उनके सामने आपने ये मशीन चलाया, तो उनको इंटरेस्टेड फील होगा कि नहीं कि ये चीज क्या है। जब आप उनको ये बताओगे कि देखो ये ना प्यूरीफायर है, ये कोई भी खाने की चीजों को सुरक्षित बना देता है, अगर वो पूछा कैसे, तो देखो ऐसे। तो आपने कुछ फल और सब्जी रख दिया, उसमें ये जनरेटर छोड़ दिया पानी के अंदर। और हमेशा बर्तन का इस्तेमाल करेंगे तो फ्लैट बर्तन, जैसे गमला होता है, बाल्टी वगैरह होता है, तो ऐसा चीजों का इस्तेमाल करिए जिसमें पानी ज्यादा धरे। क्योंकि आप इस मशीन का इस्तेमाल 10 लीटर तक पानी में कर सकते हैं। तो 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर पानी हो सकता है, ऐसे मशीन पर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो बेटर रहेगा। आशा करते हैं आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो इस तरीके से आपको इसको जो है हमेशा इस्तेमाल करना होगा। ओके, तो ये है हमारे फ्रूट एंड वेजिटेबल प्यूरीफायर की चीजें जो मैंने आपको बताया। क्लीनिंग वाटर विद दैट, क्लीनिंग वाटर की बात नहीं कर रहा हूँ। क्लीनिंग वाटर तो नॉर्मल पानी होता है, जैसे कि आपने इसको साफ कर लिया, जब ब्रश से साफ कर लिया तो टैप वाटर होगा आपके घर में, किचन में तो नल होता ही पानी का, तो पानी का नल फुल स्पीड में खोल दीजिए और इसको जो है इसके ढक्कन को रिमूव करिए, ऐसे ऐसे रिमूव कर लीजिए। और उसके बाद इसको एकदम नल के पानी जो गिर रहा है ऊपर से स्पीड में, उस पर पकड़िए तो एकदम उसके प्रेशर से ये एकदम साफ हो जाएगा। और साफ होने से ही इसके क्लस्टर जो हैं, यानी हाइड्रोक्सिल आयन जो निकल रहा है वो ज्यादा मात्रा में निकलेगा। जब आप देखोगे कि हाइड्रोक्सिल आयन कम निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, मतलब ये मैल इसके ऊपर परत आ गया है, तो परत को हटा दीजिए तो ये फिर से जनरेट करने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको जो है साफ करना है। अभी आप लोगों का कोई सवाल है इस प्रोडक्ट के ऊपर तो आप लोग कर सकते हैं मुझे, मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा जवाब देने के लिए। ठीक है, तो आप लोग जो जो सवाल करना चाहते हैं अपना हाथ उठाइए और उस हिसाब से मैं आप लोगों के माइक जो है वो ओपन कर दूंगा। देखते हैं कौन है जिनको सवाल करना है। और अगर सवाल नहीं करना है तो कोई बात नहीं, कोई हाथ मत उठाइए, तो मैं ऑटोमेटिक समझ जाऊंगा कि जो आप लोगों को मैंने बताया वो आप लोग समझ चुके हैं और उस हिसाब से ही आप लोग काम करने वाले हैं। तो कोई है जिनको कोई सवाल पूछना है, हाथ उठाइए अपना, रेज योर हैंड। और अगर आप लोग टेक्स्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि मैं आप लोगों का चैट देख पाऊंगा। और चैट में अगर कुछ लिखना है तो लिखिए। जैसे कि एक क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू क्लीनिंग वाटर विथ दैट इक्विपमेंट एंड आफ्टर दैट ड्रिंक इट? नो। अच्छा, इसमें एक सवाल इन्होंने ये पूछा है कि
क्या हम लोग इस पानी को मतलब जैसे कि इसमें हम लोग कुछ नहीं डालेंगे, बस पानी को ही जो है हम लोग प्यूरिफाई कर रहे हैं और उसको ड्रिंक कर सकते हैं कि नहीं, ये वो पूछ रहा है। देखिए बेसिकली अगर देखें आप लोग तो हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये रिएक्टिव होता है, जो बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह को मारता है, उसके फीचर्स को चेंज कर देता है। अगर आप किसी नॉर्मल पानी में हाइड्रोक्सिल आयन जनरेट करने के बाद उस पानी को पी रहे हो तो वो एक्चुअली देखा जाए तो क्षारीय पानी है, ठीक है ना। यानी हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये इसका प्रकृति जो है वो क्षारीय होता है। तो क्षारीय पानी अगर आप पियोगे, नुकसान तो कुछ नहीं है, आप पी सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे रेगुलर बेसिस में तो आपका जो पीएच लेवल है वो असंतुलित हो सकता है, अनबैलेंस्ड हो सकते हैं। So you have to alert and you have to notice that कि आपके पानी में जो आप पी रहे हो, if you are drink the hydroxyl ion generated पानी by self, so you have to notice or you have to uh, uh, check that your pH level are balanced or not. If your pH level are balanced, you can drink. If your pH level are not balanced, you do not drink this water. So we are suggested that please do not drink the hydroxyl ion water because it's a very reactive. So you need to suggest or take suggestion from some experts, then you can do that. So our general suggestions not to use hydroxyl ion water as a drink water. Okay, so ये हम लोगों ने जो आप लोगों को बताया ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। Screenshot, I believe the training is useful. I have a health center. Please share my contact number. This is wrong process. Never do this. Okay. दिस इज नॉट अ सेंटर। ये जो आप लिख रहे हो ना, आपका नाम तो नहीं पता कि आप कौन हो। मंजू, शायद मंजू जी तो नहीं है, ये सर लिखा हुआ है। ये कौन लिखा है इस चीज को? सर ये मत करिए, ठीक है ना। याम बाबू, राम, अरुण, मिटल जी, ये सब आप लोग अपना कांटेक्ट नंबर ये सब मत दीजिए, वरना मुझे इन चीजों को हटाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा मत करिए ट्रेनिंग पे प्लीज। आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर है, आप न्यूट्रल रहेंगे और ये कोई प्रमोशनल जगह नहीं है। दिस इज अ ऑफिशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, यू आर द डिस्ट्रीब्यूटर्स। सो आप लोगों को ये चीज याद रखना है, कोई भी ऐसा कॉन्टेक्ट नंबर आप किसी से शेयर नहीं करेंगे। सो प्लीज बिहेव। इज इट पॉसिबल टू क्लीनिंग वाटर विद दैट इक्विपमेंट? तो ये मैंने वो दे। इज इट पॉसिबल टू क्लीन द इक्विपमेंट आल्सो द वाटर व्हिच वी प्रोड्यूस वाटर जनरेटर? नो, नॉट पॉसिबल सर। मशीन से क्लीन करने के बाद क्या फिर से नॉर्मल पानी से क्लीन करना होगा? हाँ, ये एक सवाल अच्छा पूछा है मिस्टर उपाध्याय ने, मंजू उपाध्याय ने, सॉरी मंजू जी ने, मैडम ने। तो मैडम ने एक सवाल किया है कि सर इस मशीन से जब प्यूरिफाई हो जाएगा, जैसे कि आपने प्यूरिफाई कर लिया, आपने जो है जनरेटर को निकाल लिया और पानी से सादो सामान चीज़ों को निकाल लिया, मतलब वो हाइड्रोक्सिल आयन वाले जो पानी है वहां से आपने अपने चीज़ों को निकाल लिया। ऑब्वियसली आपको एक दो बार नॉर्मल साधारण पानी से धुलाई कर लेना होगा, यानी वॉश कर लेना होगा। क्यों ऐसा मैंने कहा? जब आप चिकन मटन धो रहे हो या कोई चीजों को धो रहे हो तो उसमें क्या होता है कि उसमें तैरता है, ठीक है ना। जैसे इसमें फोमिंग आते हैं, चिकन मटन रखेंगे तो केमिकल अगर उसमें है तो फोमिंग ज्यादा होगा। तो आप जब उससे निकाल रहे हो तो उस चीज़ें में वो लग जाते हैं, उसके परत लग जाते हैं। इसीलिए जब आप उसको दो बार तीन, एक बार दो बार और नॉर्मल पानी में धो लोगे तो वो हट जाएगा और एकदम से प्योर हो जाएगा। तो जब भी आप प्यूरिफिकेशन कर रहे हो हाइड्रोक्सिल आयन वाटर में, तो उसके बाद नॉर्मल पानी से एक दो बार और धो ले और फिर उसको जो है खाने के लिए इस्तेमाल करें तो बेटर होगा, ठीक है। तो ये उनके सवाल थे। ओके, थैंक यू हेमंत जी, आपको भी आसाम से जिन्होंने ये ट्रेनिंग लिया। सो यही थे आपके सवाल जो मैंने देखा, और हाथ तो किसी के उस तरीके से नहीं आए हैं। सो बस यही तक था ट्रेनिंग, और जाते जाते आप सबसे पूछना तो बनता ही है। प्लीज आप लोग अपना रिव्यू